हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एंड पंकज। आज हम जानेंगे नंबर ऑफ ए सेट ए और बी का यूनियन जो होता है वो इसके बराबर होता है। इसका प्रूफ जानेंगे हम। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बोला भी था कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा तो इसी पे बनाऊंगा। ठीक है, चलिए जानते हैं इसको। मेन डायग्राम से समझते हैं। तो मैं इसको बना लेता हूँ मेन डायग्राम को अच्छे से। तो ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है, ठीक है, ये आपका सेट ए है एंड ये बी है और ये पूरा एक यूनियन है। ठीक है, देखो ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। ये जो पोर्शन है ना, ये क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं इसको पूरे पेज पे ले लेता हूँ, एक सेकेंड, मैं इसको पूरे पेज पे लेता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आ जाओ भैया, हो गया। देखो ये जो है ना अपना, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ना, अगर ये एक सेट ए है और ये एक सेट बी है तो इनका यूनियन, ये पूरा डब्बा जो है, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग वेन आरेख, वेन डायग्राम इसको बोलते हैं। इसके अंदर ये जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है भाई, ये जो पूरा सेट ए है और ये जो पूरा सेट है वो बी है ना। इतनी तो समझ में आती है बात। इंटरसेक्शन पता चला गया। सारी चीज में इस डायग्राम में आपको बता रहा हूँ। इंटरसेक्शन बी हो गया। अब देखो ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखो समझना, देखो बी डैश का मतलब क्या आता है? एक सेट बी है, उसका बी डैश यानी कॉम्प्लीमेंट था ना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? यूनियन में से आप बी को माइनस कर दोगे ना तो आपको बी डैश बनता है। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी डैश यानी कि ए सेट और बी डैश का इंटरसेक्शन, यानी बी डैश क्या कॉम्प्लीमेंट है बी का, और ए सेट ए है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो ये पार्ट है। कौन सा है? ड्रॉ करता हूँ कलर चेंज करके जिससे आपको समझ में आए। रेड कलर से करता हूँ। देखो ये जो पार्ट है ना, ये पूरा इतना इतना जो पार्ट है, इतना इतना, सिर्फ इतना इतना, ये जो पार्ट है ये ए इंटरसेक्शन बी डैश है। ओके, ए इंटरसेक्शन बी डैश कौन कौन सा पार्ट है समझ में आ गई। ऐसे ही ये जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? ये आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी। एक सेकंड में अच्छे से ड्रॉ कर लिखता हूँ। ए डैश इंटरसेक्शन बी, यानी कि ये जो पोर्शन है ना, इतना इतना, ये जो पोर्शन है इतना इतना, इसके अंदर क्या नहीं है? ए नहीं है। ए तो नहीं है, ए तो पूरा इधर वाला ही तो है। ए नहीं है तो यूनियन के साथ इंटरसेक्शन है, सबसेट है ए का। सॉरी सबसेट नहीं, कॉम्प्लीमेंट। ए डैश को हमने क्या बोला? कॉम्प्लीमेंट था। यानी ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनियन में से ही तो ए माइनस करोगे तो भी ए कॉम्प्लीमेंट बचेगा ना। उनका इंटरसेक्शन बी ये पार्ट है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। यानी कि ये क्या हो गया? ए का कॉम्प्लीमेंट और बी सेट के साथ इंटरसेक्शन। ओके, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ये जो बच गया ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी डैश, या फिर बी का कॉम्प्लीमेंट, या फिर यहाँ ये क्या हो गया? ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ओके, चलिए
अब इसको हम प्रूव करेंगे कि ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ सेट ए नंबर ऑफ बी सेट और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट स्लाइड। देखो कैसे होगा। देखो अब इस डायग्राम से आप ये चीज तो लिख सकते हो ना कि ए यूनियन बी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। कैसे? देखो ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी कौन सा है? ये सारा पोर्शन जो दोनों सर्किल के अंदर जो भी पोर्शन है ना सारा, ये ए यूनियन बी है। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? ए इंटरसेक्शन बी इसके बराबर होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी ये और ए इंटरसेक्शन बी, इन तीनों का योग है ना वो पूरा ए यूनियन बी के बराबर होगा। बताओ ए यूनियन बी पूरा ही तो है, ये दोनों सर्किल के अंदर जो जितना भी एरिया है वो सारा ए यूनियन बी है, वो इसके बराबर होगा, है ना। तो ए यूनियन बी के बराबर क्या होगा? ये पूरा एरिया और ये भी पूरा एरिया, है ना। यस ओके भाई, एक सर्किल के अंदर ये चीज है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 2 5 6, ये तो होगा ना। वैसे ही यहाँ पे है, ए यूनियन बी पूरा इनके योग के बराबर होगा। ओके अभी चले नेक्स्ट। क्या लिख रहे थे हमने? ये लिख दिया, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। दे दिया। चलो अब यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं कि जहां 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 ए इंटरसेक्शन बी ये वाला और ए डैश इंटरसेक्शन बी ये वाला, ए इंटरसेक्शन बी डैश एंड ए डैश इंटरसेक्शन बी जो है ना वो डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट है यानी कि हिंदी में बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ, एक सेकंड। इसका मतलब होता है कि इन दोनों सेट में कोई भी कॉमन नहीं है। ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है ना इनके अंदर कोई भी सेट कॉमन नहीं होगा। देख ए डैश इंटरसेक्शन बी ये है और ए डैश इंटरसेक्शन बी ये है, अब ना पूरा ये। तो इस पूरे शेप एरिया में, इस पूरे शेप में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी दो ऐसे सेट जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता वो एक दूसरे क्या होते हैं? डिसजॉइंट सेट होते हैं। ओके आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके हो गए। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं आपको पता चल गया। तो आप क्या लिख सकते हैं? तो आप इनको आप मोड में भी लिख सकते हैं। आप इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। आप इसको ऐसा अगर आप लिखते हैं, ठीक है भाई, इसको आप इक्वेशन सेकंड दे दो। इसी प्रकार क्या होगा, डायग्राम से करेंगे सारी चीजें। आप सेट ए को क्या लिख सकते हो? ये पूरा सेट ए है, इसको क्या 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 लिख सकते हो? ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हो ना। लिख दो। सेट ए को आप क्या लिख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हो ना। लिख सकते हो नहीं लिख सकते? इक्वेशन थर्ड दे देंगे। इसी प्रकार बी को कैसे लिख सकते हो आप? यहां से देखो, ये पार्ट प्लस ये पार्ट, यानी कि ए डैश इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन फोर्थ। समझ में आई बात? अब क्या करना है आपको? इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ऐड करना है। तो लिख देंगे एडिंग इक्वेशन या फिर एड इक्वेशन 2 3 एंड 4 कर दो। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी। देखो ये दोनों क्वांटिटी सेम है, इनको ऐड मत करता, ऐड मत करना, ठीक है। इनको हम काम में लेंगे कैसे?
देखो ऊपर हमने क्या किया था, ऊपर हमने क्या किया था, अब आपको क्या करना है कि जो कॉमन है ना ए इंटरसेक्शन, इसको आप इधर ले आओ। देखो सेट ऑफ ए प्लस, ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी का जो मोड है आप उसको इधर ले आओ और बाकी क्वांटिटी को ऐसा ही रहने दो, प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी, ये आ गया। इसको एक क्वेश्चन दे दो 5। अब देखो दे दिया 5। देखो ये जो क्वांटिटी है ना, ये वाली, ये क्वांटिटी, ये जो पूरी क्वांटिटी है ना, ये आपको इक्वेशन सेकंड में देखो, आप 2 और 5 इक्वेशन को देखो, इनका राइट जो टर्म है ना, राइट के अंदर जो भी टर्म है वो दोनों सेम है। तो क्या करेंगे, बाई इक्वेशन 2 एंड 4, बाई इक्वेशन 2 एंड 5, सॉरी 5 के अंदर है ना, 2 एंड 5 है ना, तो क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो इससे आप क्या कह सकते हो कि ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए यूनियन जो बी होगा ना, वो सेट ऑफ बी माइनस सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा। ठीक है भाई, तो हमने इसको प्रूफ कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। ओके, थैंक्स।